गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक महान नायक जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में बहुत ही मेहनत और बड़ा अच्छा काम किया है, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। चमकते सितारे की तरह बाल गंगाधर तिलक हम लोगों के देश में आए, हमारे भारत देश में, और हमारे देश को स्वतंत्र कराया। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में, जो कि कक्षा 4 की फुलवारी से लिया गया है। बाल गंगाधर तिलक। एक बार की बात है, एक अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर अपना कार्य कर रहे थे। एक छात्र चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम गणित के प्रश्न क्यों हल नहीं कर रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है। आश्चर्यचकित शिक्षक ने पूछा, कहाँ? छात्र ने कहा, मस्तिष्क में। शिक्षक, अच्छा तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर शिक्षक द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों को मौखिक रूप से ही हल कर दिया। अद्भुत प्रतिभा का धनी यह बालक कोई और नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य में कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई था। इनका बचपन का नाम केशव था। छोटा होने के कारण घर में लोग इन्हें बाल कहकर पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। इनके पिता की शिक्षा में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। विद्यालय जाने से पूर्व ही इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए थे। इनकी प्रतिभा से शिक्षक बहुत प्रभावित थे। गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न वे मौखिक रूप से ही हल कर लेते थे। किशोरावस्था के पूर्व ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ। विवाह में इन्होंने दहेज में कुछ भी नहीं लिया। सन 1877 ईस्वी में बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त कर ली। इसके बाद वकालत करने लगे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। इन्होंने यह भी अनुभव किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। अतः इन्होंने केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। पत्रों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। इनके कार्यों और विचारों के कारण सब लोग इनका आदर करने लगे और इनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द प्रचलित हो गया। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध किया तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। इन्होंने स्वदेशी की भावना का भी प्रचार किया। तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर अंग्रेज सरकार इन्हें बार बार जेल में डाल देते थे। सन 1907 ईस्वी के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सिंह गर्जना की। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा दिया। ब्रिटिश सरकार ने इन पर सन 1908 ईस्वी में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सज़ा देकर मांडले म्यांमार जेल में डाल दिया। मांडले जेल जो अभी आज के म्यांमार में है। यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार एवं मिलें बंद हो गईं। जेल में इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक थी गीता रहस्य, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक से इनकी विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। अन्य 2 पुस्तकें थीं ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदास।
इन्होंने होम रूल आंदोलन भी उत्तर भारत में मुंबई से शुरू किया था, लेकिन यहाँ भी चलाया था। 6 वर्ष की सज़ा पूरी कर वे सन 1914 ईस्वी में मांडले जेल से बाहर आए। बाहर आकर वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान लगाकर जुट गए। अपनी लगन तथा निष्ठा के बल पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। तो ये जो है उग्रवादी विचारधारा के थे और बार बार जो है ये कांग्रेस की जो प्रार्थना की नीति थी, जो उदारवादी दल था, उसके विरुद्ध थे। ये सोचते थे, इनका विचार था कि हम लड़कर जो है हमें सीधे जो है आंदोलन करके लेना चाहिए। तो कई आंदोलन इन्होंने चलाया, कई किताबें लिखी, पत्र पत्रिकाएं लिखते थे, जिससे हर तरह से जो समाज है, जो देश है, यहाँ के नागरिकों को ये जागरूक करते थे। और इन्होंने शिक्षा पर काम किया, महिलाओं की शिक्षा पर, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह के लिए काम किया। तो बहुत ही महान कार्य किया है इन्होंने। और इनको बालपाल 3 लोग थे, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जी थे। तो इन लोगों ने बहुत ही महान काम किया है। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने बहुत ही महान काम किया है। स्वतंत्रता संग्राम का यह चमकता नक्षत्र 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को सदा के लिए अस्त हो गया। बाल गंगाधर तिलक के विचार, देशभक्ति और स्वातंत्र प्रेम हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे और हमें प्रेरणा देते रहेंगे। बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और आप उत्तर बताइए। बाल गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया? तिलक के नाम के साथ लोकमान्य शब्द कैसे जुड़ा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया? पाठ में लोकमान्य तिलक की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के थे और इनकी मैथ जो गणित है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो इसलिए इन लोगों के बारे में इसलिए बताया जाता है जिससे आप इन्होंने जो काम किया है अपने देश के लिए उसको आप जानें, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें और उनका सम्मान करें, क्योंकि ये इन्हीं लोगों की वजह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। तो इनका सम्मान करिए और इनके जैसा बनने की कोशिश करिए कि अपने देश के लिए, समाज के लिए कितना इन्होंने त्याग किया है। और साथ साथ इन्होंने पढ़ाई भी की है। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं किए होते तो अपने आसपास की जो कुरीतियाँ हैं उसको नहीं जान पाते, अपने समाज की समस्याओं को नहीं जान पाते। तो अपने आसपास की समस्याओं को जानने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए हमको अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। इन्होंने देखिए सारी संस्कृत, हिंदी और क्या गणित में कितने अच्छे थे, ये कितने कुशाग्र बुद्धि के थे। तो आप लोग भी प्रयास करिए बाल गंगाधर तिलक की तरह बनने के लिए। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।